डेंटल की रोहिणी सेक्टर 24 की क्लिनिक में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये है क्लोव का कमिटमेंट बोर्ड, जहां विभिन्न स्पेशलिस्ट के बारे में लिखा गया है जिनसे आप ट्रीटमेंट लेंगे, उनके बारे में लिखा गया है। ये जो सामने है ये है स्टरलाइजेशन रूम, मीटिंग एरिया है जहाँ पे यहाँ हम देख सकते हैं कि पेशेंट के बैठने की सुविधा है और ये एरिया काफ़ी खास है जहाँ हम किड्स प्ले एरिया देख पा रहे हैं। ये शायद हम मेरे ख्याल में इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी क्लिनिक में इतनी बड़ी किड्स प्ले एरिया है जहाँ बच्चों के खेलने की जगह अलग से बनाई गई है। आइए चलिए अभी हम क्लिनिक के ये डॉक्टर तृप्ति हैं जो कंप्लीट पीपी क्लैड करके स्टरलाइजेशन को मेंटेन करते हुए पेशेंट को स्टार्ट करने वाली हैं। स्माइल स्टूडियो है। इधर ही से आगे चलते हुए क्लिनिक का दूसरे हिस्से में एक और क्लिनिक है जहां हमें दिख रहा है कि और चेयर, ये आपको स्टरलाइजेशन रूम के अंदर का हिस्सा। ये इस क्लिनिक का कॉन्फ्रेंस एवं सेमिनार रूम है जहां डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और डिस्कशंस और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। ट्रे नंबर 1 में है। अभी यहाँ पे एक पेशेंट है, हम इनसे जानते हैं कि जैसे कि क्लोव का एक बहुत बड़ा नाम है कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, क्या उनको ट्रीटमेंट के बाद कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो अगर वो फीडबैक देते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि भाई मैंने जो ट्रीटमेंट करवाया था मुझे कोई परेशानी हो रही है, दर्द हो रही है या सूजन हो रही है, तो उसके बाद डॉक्टर कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं हम जानते हैं पेशेंट से। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार, पवन सिंगला। पवन सिंगला जी, आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। यहाँ का जो स्टाफ है उसका कैसा बिहेवियर है, डॉक्टर आपसे कैसे डील करते हैं? बहुत पोलाइट हैं डॉक्टर और काफ़ी हाइजीनिक है, अच्छा है एनवायरनमेंट वगैरह। जैसे कि अभी आपने ट्रीटमेंट करवाया था उसके बाद अगर आपको कोई जैसे कोई प्रॉब्लम होती है या जैसे सूजन हुई हो या कुछ हुआ, इस प्रकार का कुछ हुआ था क्या? मैंने लास्ट वीक कराया था, एक हफ्ता में 2-3 कॉल आए इनके, हर नेक्स्ट डे भी आया कि सर कैसा कोई दिक्कत तो नहीं है, और नेक्स्ट डे फिर आया कि आज से आपने ये मेडिसिन स्टार्ट करनी है, सलाइन वाटर से गरारे करने हैं, इस टाइप से ओके है। मतलब कि जो पीछे से जो फीडबैक है इनका फीडबैक बहुत अच्छा है। मतलब कि आपको आफ्टर ट्रीटमेंट भी जो आपकी जो क्योर है वो पूरी तरह से कर रहे हैं। अगर आप घर पे भी है तब भी आपसे पूरा पूछ रहे हैं कि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि लोग यहाँ पे जो ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? मैं तो कहता हूँ सर जरूर आए, अच्छी ट्रीटमेंट है और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने पेशेंट से जाना कि यहाँ पर जो भी आता है पेशेंट आता है यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाता है, उसके बाद भी आपके यहाँ से रेगुलर कॉल्स आती हैं, पूछा जाता है कि पेशेंट को किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इसके लिए क्या कोई स्पेशल स्टाफ है या आप लोग खुद करते हैं? नहीं सर, ये हम पर्सनली कॉल करते हैं। एक्चुअली हम अपने पेशेंट्स को बिल्कुल अपने फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं। तो केयर कॉल करना एक्चुअली होता क्या है कि हमेशा दांत निकलवाने के बाद यहाँ से तो ट्रीटमेंट हम कर देते हैं, बट आफ्टर केयर जरूरी होती है घर पे जाके। तो वो हर 24 घंटे बाद नमक पानी के कुल्ले कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वहाँ से खाना उन्होंने स्टार्ट किया है, ब्रशिंग स्टार्ट किया है नहीं किया है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। और पेशेंट कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको सूजन तो नहीं आई, उनको पोस्ट ऑपरेटिव पेन तो नहीं हुआ, दर्द तो नहीं हुआ, तकलीफ तो नहीं हुई, उनका एक्सपीरियंस जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है ताकि हम भी ग्रो करें और हम अपने पेशेंट्स के भी टेक केयर करें। डॉक्टर तृप्ति, और किस किस प्रकार का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है? सर यहाँ पे सारे ही ट्रीटमेंट दांतों से रिलेटेड होते हैं। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं और स्कैनिंग होती है अलाइनर्स के लिए, ऑर्थो ट्रीटमेंट जो दांतों में तार लगती है, बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है। सारे ही प्रकार की डेंटल सुविधाएं व कॉस्मेटिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा कि आपका ये बहुत खूबसूरत एरिया बना रखा आपने, क्लिनिक जो है इसके बीच हर एक प्रकार की फैसिलिटी है, तो यहाँ पे आपके पास और किस किस प्रकार के डॉक्टर हैं जो अलग अलग तरीके से जो स्पेशलिस्ट हैं? सर हमारे डेंटल में 8 ब्रांचेस होती हैं, तो हमारे पास सारे ही स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। एक होता है इम्प्लांटोलॉजिस्ट, वो होता है इम्प्लांट, दांत की जड़ों को स्टिमुलेट करता है इम्प्लांट, उसकी तरह काम करता है, दांत लगाते हैं उसके ऊपर। इम्प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश खत्री हैं, वो अवेलेबल हैं हमारे पास। बच्चों की डॉक्टर होती है पीडोडोंटिस्ट कहते हैं उनको, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो डॉक्टर सिमरजीत हैं, वो अवेलेबल हैं। पेरोडोंटिस्ट मैं खुद हूँ, गम स्पेशलिस्ट जो मसूड़ों के डॉक्टर होते हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। और हमारे एंडोडोंटिस्ट होते हैं जो रूट कनाल, जो दांतों की नसों का इलाज करते हैं। बहुत कॉमन इलाज है, बहुत कॉमन गलत भी हो जाता है, पर अगर स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो ट्रीटमेंट के सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। प्रोस्थोडोंटिक्स होते हैं सर,
प्रोसोडोंटिस्ट होते हैं क्राउन एंड ब्रिज के स्पेशलिस्ट, जो कैप लगाते हैं, कॉमन भाषा में कहा जाता है, डॉक्टर कोमलू हैं, वो भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमारे पास हर ब्रांच के हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब अगर कोई स्पेशल मतलब जैसे कि मैं अगर बात करूं तो कोई क्रोनिक डिजीज से आ जाता है, जैसे कि आप डायग्नोज होता है कि माउथ कैंसर है कुछ है, तो उसके लिए कौन है यहाँ पे अवेलेबल है? हाँ जी सर, हमारे पास पूरी टीम है ओरल पैथोलॉजिस्ट की, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजिस्ट की, तो वो सब अवेलेबल रहते हैं ऑन कॉल। हमारे एक कॉल करने से हमें सबका डायग्नोसिस, सबका फीडबैक हमें मिल जाता है डॉक्टर्स का। जो भी हमारी टीम है, वी कैन इजीली रीच आउट टू देम, ताकि हम उनको कॉल पे डिस्कस कर सके कि मैम पेशेंट्स आए हैं। हमारा सिस्टम है कंप्यूटराइज सब कुछ, हम उनको एकदम मेल करके फोटो भेज सकते हैं कि ऐसा है मैम ट्रीटमेंट, ऐसा क्या आगे हम, अगर हमें भी गाइडेंस चाहिए ऊपर से, तो वो सब सर 24/7 अवेलेबल रहता है। हाँ जी। अभी हमें डॉक्टर तृप्ति ने बताया कि जैसे कि अगर हम किसी और क्लिनिक के ऊपर जाते हैं, जो कि जैसे कि क्लोव एक बड़ा नाम है, अगर हम बात करें तो दिल्ली में 477 क्लिनिक हैं अभी और 1000 के करीब खोलने के लिए जा रहे हैं। आज इनके पास हर एक प्रकार का डॉक्टर, हर एक जो बीमारी है क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज़ का भी यहाँ पर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर क्लोव डेंटल क्लिनिक में आते हैं तो आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कहीं से भी असिस्टेंस लेकर उसको तुरंत रिमूव कर देते हैं और आपको तुरंत इलाज मिल जाता है। यदि आप किसी और छोटे क्लिनिक के बीच में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। अधिदेवता से जो कि जोनल हेड है क्लोव डेंटल क्लिनिक की, अभी हम उपस्थित हैं सेक्टर 24 पॉकेट 27 के बीच में क्लोव डेंटल क्लिनिक में। भी हमने डॉक्टर तृप्ति से बात की, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर हर एक प्रकार की सुविधा जो उपलब्ध है, किसी भी प्रकार का पेशेंट आता है, बहुत ही खूबसूरत क्लिनिक है, यहाँ पर हर एक प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो है पेशेंट आना बहुत पसंद करता है। अब हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे डॉक्टर तृप्ति से बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हर एक प्रकार की जो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। अगर डॉक्टर साहब कोई क्रोनिक डिजीज़ आ जाती है तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं यहाँ पर, कैसे मतलब कि जैसे दूसरे डॉक्टरों से कैसे टाई अप करते हैं? सर जैसे थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल टू कम टू आवर क्लिनिक। आपने देखा ये मेरी बहुत ही बड़ी और ये मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है। मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का मतलब मेरे पास विभिन्न विशेषज्ञ हैं जो यहाँ पे ऑन कॉल भी रहते हैं और इनफैक्ट क्लिनिक डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर तृप्ति गम स्पेशलिस्ट हैं। ना अगर कोई क्रॉनिक डिजीज का कोई पेशेंट आ गया एंड डायग्नोसिस में एक्सरे से हमने देखा कि यस इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन, लेट्स से क्रॉनिक डायबिटीज का पेशेंट है और हम यूजुअली देखते हैं मसूरों में ऐसे पेशेंट के एब्सेस बनते हैं, काली रसोलियां बनती हैं। इमीडिएटली डॉक्टर साहब क्योंकि खुद ही गम स्पेशलिस्ट हैं वो ट्रीट करती हैं उस पेशेंट को। अगर ऐसा कोई पेशेंट देखा जिसकी हिस्ट्री है कार्डियोलॉजी, कार्डियक प्रॉब्लम है उसको, या उस पेशेंट को हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो रखी है ना, तो उस पेशेंट, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्म रहता है जिसमें हम पेशेंट की हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, क्या दवाइयाँ खाते हैं, क्या एलर्जी है, सब लिखते हैं। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम है, सो हमारे पास ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो एक्सपर्ट्स हैं टू एडवाइज एंड ट्रीट दीज पेशेंट्स, उनके साथ अपॉइंटमेंट लेके उनके पुराने रिकॉर्ड्स देख के, ऐसे नहीं कि कुछ भी ट्रीटमेंट किया जाता है सर, वी मेक श्योर कि हम उनके पूरे 6 महीने का डेटा रिकॉर्ड्स देख के, डॉक्टर्स कंसेंट वगैरह देख के फिर जाके इलाज शुरू किया जाता है। तो इस तरह से क्रॉनिक डिजीजेस को मैनेज किया जाता है। अभी हमें डॉक्टर अदित्य ने बताया कि किस प्रकार से जो यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। सेक्टर 15 रोहिणी में भी हम क्लोव डेंटल क्लिनिक में, अभी पहले हमने आपको सेक्टर 24 का क्लोव डेंटल क्लिनिक दिखाया था, जिसके बारे में कि भी आप जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे किस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं। अगर हम बात करें तो ये क्लोव डेंटल क्लिनिक जो सेक्टर 15 रोहिणी में है, ये 11 साल पुराना क्लिनिक है और जैसे क्लोव डेंटल का नाम ही एक बहुत बड़ा नाम है, वैसे यहाँ पे 2 डॉक्टर हैं, आज इनसे बात करेंगे, डॉक्टर झा और डॉक्टर आकांक्षा अनिल। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लिनिक जो ये क्लोव का क्लिनिक है, इसकी यहाँ पर हेड है, यहाँ पर किस प्रकार के पेशेंट्स आते हैं और इनकी क्या स्पेशलिटी है, इसके बारे में अब डॉक्टर अंशिका झा बताएंगे। मैं यहाँ की क्लिनिक हेड हूँ, रोहिणी सेक्टर 15 की। मैं जनरल डेंटिस्ट हूँ, मुझे लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और ये पूरा क्लिनिक मैं संभालती हूँ। साथ में डॉक्टर आकांक्षा जो हैं वो हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिसमें हमारे बहुत सारे स्पेशलिटी जो है साथ में काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर आकांक्षा हमारी गम की स्पेशलिस्ट है जो हमारी हेल्प करती है। तो डॉक्टर साहब जैसे कि यहाँ पे ये जो एरिया है सेक्टर 15 रोहिणी का, कि ये काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है रोहिणी का, तो इसके बीच में जो क्लाइंटेज है वो किस प्रकार की क्लाइंटेज है यहाँ पे? जैसे कि अगर कोई पेशेंट आता है जिसको कि अगर कोई
क्रोनिक डिजीज है, तो उसको आप किस प्रकार से डील करती हैं? यहाँ पर आप बाहर से डॉक्टर बुलाती हैं, जैसे आपकी क्लोब में हर एक प्रकार का डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है, तो किस तरीके से यहाँ पर हैंडल करते हैं? कितना समय लग जाता है कि जैसे अगर आप डॉक्टर को बाहर से बुलाएं? जैसे आपने बताया हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, ऐसे नहीं है पॉश है तो सिर्फ अच्छे अपर स्ट्रेटा आता है। क्लोव इज ओपन टू ऑल, सब तरह के पेशेंट्स आते हैं। और स्पेशलिटी जैसे आपने मेंशन करी, जिसको जैसी प्रॉब्लम होगी, दर्द है, रूट कैनाल रिक्वायर्ड है, एंडोडोंटिस्ट अवेलेबल होगा। अगर दांत निकालना है, ओरल सर्जन चाहिए, वो अवेलेबल हो जाएगा। दांत निकालने के बाद रिप्लेसमेंट, वो उसी समय हर पेशेंट्स को समझा दिया जाता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होगा, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान बिगिनिंग में बता देते हैं। तो पेशेंट को पहले से पता है कि वो कई प्रॉब्लम के साथ आया है, उसका सोल्यूशन एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सारा लेके जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके यहाँ पे सपोज अगर कोई ट्रीटमेंट करवाता है, तो उसके बाद जैसे जो कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट के बाद जो एक फॉलोअप जरूरी होता है कि पेशेंट को जैसे कि क्या दर्द हो रही है, कर गया है, कि उसको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है, तो क्या आप उसका भी पीछे बैकअप रखते हैं? एक फॉलोअप अपॉइंटमेंट हमेशा हर ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद होता है। एंड क्लोव में एक बहुत अच्छा सा पैकेज होता है, ठीक है, मेंबरशिप प्लान जैसा। तो दैट इज अ वेरी गुड रिमाइंडर। तो हर 6 महीने में ऑटोमेटिकली पेशेंट आ जाता है एंड उनका फॉलोअप हो जाता है, साथ में मिलना हो, बात करना हो। बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट ऐसा नहीं एक बार करवा दिया चले गए, दे बिकम लाइक अ फ्रेंड और अ फैमिली है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सपोज मैंने आपसे दांत निकलवाया और मुझे जैसे मैं घर चला गया, यहाँ से नेचुरल आप उसको एडमिट तो करेंगे, हॉस्पिटलाइज तो करेंगे नहीं, घर जाएगा, उसके बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी आप यहाँ से फॉलोअप रखते हैं? हम अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को, ठीक है, हर 24 आवर्स में इनिशियल 3 डेज तक, ठीक है। अगर पेशेंट आने के लिए कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली दे आर मोस्ट वेलकम। बट हम जनरली खुद से पर्सनल नंबर से फोन करते हैं, ठीक है, कि हाय हाउ आर यू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सो वी जनरली डू अ फॉलो अप 3rd डे, 5th डे, 7th डे एंड 10th डे एंड 14th डे। इस तरीके से हम फॉलो अप करते हैं पेशेंट्स को ओवर द फोन, और लाइक यू कैन कम टू द क्लिनिक कन्वीनियंस के हिसाब से। अभी जैसे कि हमें डॉक्टर अनुष्का ने बताया कि अगर जो पेशेंट के आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद भी पूरी तरह से उसका फॉलोअप रखा जाता है, और यदि उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। उसको अगर वो यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ से क्लोव के द्वारा एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, उसको मेडिसिन उसे घर पे भिजवा दी जाती है। हम डॉक्टर दिनेश खत्री से, जो कि इम्प्लांट चिकित्सक है, विशेषज्ञ है, इनसे जानेंगे कि इम्प्लांट कराना क्यों जरूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि दांत कई बार खराब हो जाते हैं तो इम्प्लांट कराना क्यों जरूरी है? कई दांत ऐसे होते हैं जिनके बिना भी काम चल सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दांतों का सिर्फ काम हमारा दिखने से या आपकी स्माइल से नहीं, दांतों का काम हमारा खाना और हमें न्यूट्रिशन पहुंचाने का है। एक बार जब दांत निकल जाते हैं, मरीज खाना खाने में सक्षम नहीं रहते हैं, और वो जो खाने के जो हमारे न्यूट्रिशन और जो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं, जिनकी वजह से शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आनी शुरू होती है, पाचन तंत्र में गड़बड़ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज जो आहार है उसको संपूर्णतः नहीं ले पाता है। तो उस चीज के लिए दांत की एक अच्छी रिप्लेसमेंट के लिए या दांत को दोबारा से वहां लगाने के लिए अगर आज की डेट में मॉडर्न डे सॉल्यूशन कहा जाए तो वो डेंटल इम्प्लांट है। डेंटल इम्प्लांट से एक दांत से लेके हम पूरा जबड़ा भी फिक्स कर सकते हैं। जब बात हम करते हैं पूरे जबड़े से खाना खाने की, जो मरीज हैं जिनके जब जबड़े के साथ सक्षम नहीं है चबाने में, तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए हम इम्प्लांट्स को हड्डी के साथ जोड़ देते हैं, और जब वो जुड़ जाते हैं हड्डी के साथ तो मरीज वैसे ही खाना खा पाता है जैसे अपने नेचुरल दांतों के साथ आप खाना खाते हैं। और खाना अगर अच्छे से खाया जाएगा, पेशेंट अच्छे से खाना ले पाएंगे, तो वही न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो जैसे आप एक दांत या जबड़ा, हर चीज को हम इम्प्लांट की मदद से मुंह में फिक्स कर सकते हैं। सर, जैसे जो इम्प्लांट भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे जो मुझे नॉलेज है कि एक तो टेम्परेरी जब भी आप बाहर रिमूव कर सकते हैं, और एक जो परमानेंट होते हैं, तो दोनों में क्या फर्क रहता है? जी बिल्कुल, देखिए, जो ये हर इलाज हर मरीज के हिसाब से रहता है। जिस मरीज को एक दांत रिप्लेस करना है और बाकी सारे दांत उनके ठीक हैं, तो हम एक इम्प्लांट लगा के उनका दांत फिक्स करते हैं। मसलन जो दूसरे मरीज हैं जिनमें जबड़ा है, जो जबड़ा फिक्स कराना चाहते हैं, जिनके बिल्कुल दांत नहीं है, वहां पर हम सेमी फिक्स या कंप्लीटली फिक्स करते हैं। अब सेमी फिक्स जबड़े क्या होते हैं वो मैं एक आपको मॉडल से दिखाऊंगा। अगर आप इसको देखें, ये एक मॉडल है जिसमें हमारे दांत लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये बिना इम्प्लांट के होता तो इसमें कोई ग्रिप नहीं होती और मरीज को खाना खाने में बड़ी दिक्कत होती है। पर अगर इनको इम्प्लांट के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के बाद जो ये साउंड आती है, इसके बाद ग्रिप काफी अच्छी आ जाती है और मरीज खाना खाने में पूरे तरीके से सक्षम रहता है।
जब आप मरीज की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हम पूरा इसको फिक्स कर लें या हमें उतारना चढ़ाना नहीं है, अगर सब कुछ हड्डी और जो हमारे बेसिक हम टेस्ट करते हैं, एक्सरेज लेते हैं, उसके बाद अगर ये लगता है कि हड्डी अच्छी है हमारी, तो हम इन दांतों को पूरी तरह फिक्स भी कर सकते हैं और वो आपको निकालने भी नहीं पड़ते हैं। तो जैसे मरीज की हड्डी या जिस तरीके का मरीज का मेडिकल स्टेटस होता है उसके हिसाब से हम उचित इलाज उनको सजेस्ट करते हैं। एक बार अगर मरीज को वो इलाज समझ में आता है, वंस दे आर सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट प्लान, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक बार ये दांत लग जाते हैं तो नॉर्मल दांतों की तरह आप इनकी देखभाल कर सकते हैं। और दांत लगने के बाद आपके धीरे धीरे 6 महीने पे हम फॉलोअप्स रखते हैं ताकि आपके हम उनकी भी मेंटेनेंस कर पाए। सर जैसे जो ये परमानेंट जो आप इम्प्लांट करते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होती, कोई दर्द वगैरह तो नहीं होती बाद में? सर इम्प्लांट का प्रोसीजर पूरे तरीके से मरीज को सुन करने के बाद किया जाता है। जब वो एनेस्थीसिया आ जाता है, जिसको हम सुनपन बोलते हैं, सुनपन आने के बाद मरीज जनरली कंफर्टेबल होते हैं, आराम से ये प्रोसीजर किया जाता है। उसके बाद घाव को बंद कर दिया जाता है और मरीज को देखभाल के लिए हम जांच के लिए रखते हैं 7 दिन के लिए। हम मरीज को 2-3 बार बुलाते हैं ताकि हम देख पाएं कि हमारा इम्प्लांट और हीलिंग पेशेंट की अच्छी हो रही है। जनरली ये जो पेन वाला सिनेरियो है, ये स्टार्टिंग में हम एनेस्थीसिया देके कंट्रोल करते हैं और बाद में मरीज की दवाइयां चलती हैं पेन किलर 3 से 4 दिन की। उसके बाद मरीज टोटली कंफर्टेबल हो जाते हैं और घाव भरने के बाद वो जगह बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे पहले थी, जैसे नॉर्मल, जैसे बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो जैसे कि लोगों के माइंड में एक फियर रहता है ना कि भाई दांत इम्प्लांट कराएंगे परमानेंट तो दर्द होगी या काफ़ी समय तक जो है हमें परेशानी होगी। और अगर सपोज अगर किसी केस में इस तरीके का होता भी है कि अगर पेशेंट जो है कंफर्टेबल नहीं है और उसको दर्द हो रही है, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? सर हम एक बात यही बोल के चलते हैं, देखिए मरीज को एहतियात और परहेज दोनों रखने पड़ते हैं। लेकिन कैसा है, जब हम बचपन में होते हैं, किन्हीं कारणों की वजह से, हमारी कुछ आदतों की वजह से कई बार हमारे दांत भी डैमेज हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो साफ सफाई ना रखने की वजह से है। सेम चीज इम्प्लांट के साथ भी हो सकती है अगर उसकी मेंटेनेंस ना की जाए। तो मेंटेनेंस बड़ा जरूरी है किसी भी इलाज के लिए। और जब हम एक बात अपने मरीजों को बताते हैं कि भगवान हमें 2 बार दांत देते हैं, एक बचपन में, एक जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद, और तीसरी बार हमें अगर दांत दोबारा फिक्स चाहिए तो इम्प्लांट हमारी उसमें मदद करता है। और इम्प्लांट आज की डेट में सबसे बेहतर इलाज है दांतों की रिप्लेसमेंट के लिए। अगर मरीज अच्छे से खाना खाना चाहते हैं, एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इम्प्लांट एक नया आयाम जोड़ देता है आपके स्वास्थ्य में, अगर आप इम्प्लांट अपना करा लेते हैं तो हम आप सबको आमंत्रित करते हैं, हमारे क्लोव डेंटल में आइए और आप सब आके इस ट्रीटमेंट के बारे में जानिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी आपके माध्यम से भी लोग जो सुन रहे हैं, हम उनको आमंत्रित करेंगे जो नहीं खा पा रहे हैं या खाने में सक्षम नहीं है, तो वो आकर हमारे साथ जुड़ें और इस इलाज का फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा जाता है कि हमारे यहाँ भी अवेयरनेस नहीं है इतनी, जब पेशेंट इतना अवेयर नहीं है दांतों के लिए, क्या मतलब कि और बड़ी से बड़ी डिजीज़ भी होती है, तो हम लोगों की कोशिश ही होती है ऐसी ठीक हो जाएगी, जाके केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, छोटी मोटी जैसे टेम्परेरी मिल जाता है, नहीं मिलता। तो सर आप एजुकेट करने के लिए जो पेशेंट है जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम है, उनको एजुकेट करने के लिए क्या आप कहीं कैंप वगैरह भी लगाते हैं? सर हमारे यहाँ कैंप लगते हैं रेगुलर उस पे, और इम्प्लांट अवेयरनेस डेज हम रखते हैं। कहने का मतलब इम्प्लांट की जो जानकारी है वो देने के लिए हमारी टीम्स कैंप भी लगाती है और क्लोव डेंटल की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है। तो आप कोई भी, क्योंकि आज की डेट में सब स्मार्टफोन्स का टाइम है, सब टेक सेवी हो गए हैं, तो उसकी वजह से सब बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ किसी भी इलाज के बारे में जानते हैं अगर उनको इलाज के बारे में पता लगता है। तो पहला तो चीज़ हमारा जो अवेयरनेस है, हमारे रेडियो कैंपेन्स होते हैं, हमारे कैंप्स लगते हैं, उनके थ्रू पेशेंट को जानकारी इस चीज़ की होती है। लेकिन उसके बाद जब पेशेंट खुद उसको सर्च करता है तब उनको पता लगता है एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या, और जब हमसे वो मिलते हैं तो हम उनको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि पेशेंट के लिए क्या इलाज अच्छा है, क्या वो इलाज ले सकते हैं और उसके क्या उनको बेनिफिट्स रहेंगे।